दोस्तों ये हेयर स्टाइल हमारे इस वीडियो का पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे, ईयर टू ईयर पार्टिंग और साइड पार्टिंग किया हुआ हमने। उसके बाद पीछे हमने प्रोफाइल सेक्शन निकाला हुआ और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला और रूट पर हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं। बैक कॉम्ब के बाद हम सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे कर्ल करूँगा। जो कर्लिंग मशीन है ये 10 mm की कर्लिंग मशीन है और मैं यहाँ पे जो कर्ल कर रहा हूँ ये ट्विस्टेड कर्ल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ट्विस्टेड वाले कर्ल आ रहे हैं, बिल्कुल टाइट आएंगे यहाँ पे और टाइट ही करने हैं। उसके बाद से कर्ल जैसे ही रिमूव होगा इसको होल्ड करने के लिए, इसकी हीट को होल्ड करने के लिए हम स्टील की सेक्शन क्लिप लगाएंगे। सारे कर्ल को एक साथ करके स्टील की सेक्शन क्लिप से सेक्शन को होल्ड करा देंगे। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही कर्ल करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और स्टील के सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड करेंगे सेक्शन को, ताकि जो हीट है वो इस सेक्शन के अंदर ही रहे और जो हमारा जब हम इसको रिमूव करेंगे तो एज इट इज़ जैसे हम चाहते हैं ऐसा लुक आ जाए। फिर हमने एक और सेक्शन लिया है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया और रूट पर हमने बैक कॉम्ब किया है जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हमने सेक्शन को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में। उसके बाद से सेम एज इट इज़ ऐसे ही कर्ल करेंगे। 10 mm की कर्लिंग मशीन से मैं कर्ल कर रहा हूँ, ट्विस्टेड वाले कर्ल कर रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों छोटे नंबर की कर्लिंग मशीन से आप कर्ल करेंगे तो एज इट इज़ यही लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं तो 10 mm की कर्लिंग मशीन से कर रहा हूँ। अगर आपके पास 10 mm की नहीं है तो आप 12 mm की से 12 mm और 16 mm तक की आप कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर 16 mm के ऊपर अगर कर्लिंग मशीन यूज़ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो कर्ल साइज होगा काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से जैसा आप लुक देख रहे थे इस तरीके का आपको लुक नहीं मिलेगा। थोड़ा सा सॉफ्ट में लुक आएगा और जैसे इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हैवी लुक आ रहा है, तो इस तरीके का हैवी लुक नहीं आएगा अगर आप बड़े नंबर के कर्लिंग मशीन से कर्ल करने जाएंगे। अब बड़े नंबर की कर्लिंग मशीन क्या होता है, बड़े नंबर की कर्लिंग मशीन होती है जैसे कि आप 22 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल करने जा रहे हैं या फिर 26 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल करने जा रहे हैं, तो ये बड़े साइज़ के कर्लिंग मशीन में चले जाता है। वहीं अगर आप छोटे साइज़ के नंबर की कर्लिंग मशीन आप देखने जा रहे हैं तो ये मैं जो कर रहा हूँ ये 10 mm की कर्लिंग मशीन है और ये सबसे छोटे साइज़ की कर्लिंग मशीन है। तो 10 mm, 14 mm और 16 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल करने जाएंगे तो इस तरीके का आप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बड़े नंबर की कर्लिंग मशीन से कर्ल करने जाएंगे तो उसके अंदर बड़े साइज के वेव आएंगे उसके अंदर और इस तरीके का आपको वॉल्यूम भी नहीं मिलेगा और इस तरीके का स्टाइलिंग भी नहीं होगी उसके अंदर। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे कर्ल करके और स्टील की सेक्शन क्लिप से कर्ल को होल्ड किया है, तो ऐसे ही आप करेंगे और एक साइज़ आपको मेंटेन करके चलना है। ये नहीं कि आपने कहीं बड़े साइज़ का कर्ल कर दिया, कहीं छोटे साइज़ का कर्ल कर दिया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब मैं ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे सेक्शन बड़ा हो गया था जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और नीचे में छोटे सेक्शन थे, छोटा पार्ट था तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो जब भी आपका सेक्शन बड़ा होगा तो उसके अंदर आप 3 पार्ट में या 4 पार्ट में भी डिवाइड करके कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़े सेक्शन लिए तो आप कर्ल करने जाएंगे तो कर्ल तो हो जाएगा बट उसके अंदर ऐसे जैसा आप चाहते हैं ऐसा कर्ल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर अच्छे से हीट नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी सेक्शन लिया होगा और अच्छे से हीट ना जाने की वजह से उसके अंदर अच्छे से कर्ल भी नहीं हो पाएगा और वेव भी नहीं आएगा। तो मैं इक्वल साइज़ के कर्ल को मेंटेन कर रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक साइज़ के कर्ल ले रहा हूँ और मतलब कि मैं सेक्शन जो है इक्वल ले रहा हूँ जिसकी वजह से कर्ल जो है हमारे इक्वली आ रहे हैं, एक जैसे कर्ल आएंगे। तो ऐसा करके आप करते जाएंगे और दोनों साइड ही मैं सेम टू सेम ऐसे करूँगा। सबसे पहले तो हम पीछे करेंगे, उसके बाद में आगे की तरफ आते हैं तो आगे में मैं क्या करूँगा साइड सेक्शन में करूँगा, वो आगे हम देखते हैं वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी तो हमने एक साइड का कंप्लीट कर दिया है बट अभी एक साइड का जो बाकी है इसको कर रहे हैं। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911418347। तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप करके हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं
और हाँ दोस्तों, हमारी दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं और क्लासेस करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीछे हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब साइड सेक्शन में आते हैं तो साइड में से फिर नीचे से मैंने स्टार्ट किया सेक्शन को सेम इसी कर्लिंग मशीन से मैं कर्ल करूँगा 10 mm की कर्लिंग मशीन से। वो सेम ट्विस्टेड वाले जो कर्ल हैं इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, जैसे हमारा कर्ल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से मैं स्टील के सेक्शन क्लिप यहाँ पे लगा दूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं यहाँ पे दोनों साइड में ऐसे कर लूँगा। तो स्टील के सेक्शन क्लिप दोस्तों ज़रूर लगाना। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड में हमने कर दिया। फ्रंट में हमने क्या किया है कि जो बॉक्स सेक्शन था इसको हमने सेपरेट कर दिया है और उसके बाद से पीछे एक क्राउन सेक्शन हमने सेपरेट किया हुआ है। बाकी में हमने सारे में कर्ल करके स्टील के सेक्शन क्लिप से कर्ल को होल्ड कर दिया है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक क्राउन सेक्शन छोड़ दिया है जिसके अंदर हमने अभी कर्ल नहीं किया, और फ्रंट में हमने बॉक्स सेक्शन छोड़ा हुआ है। अब पीछे आ जाते हैं तो पीछे से जहाँ हमने कॉल करना स्टार्ट किया था सबसे पहले पीछे का ही सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। स्टील के सेक्शन क्लिप को रिमूव कर देंगे, उसके बाद से सिर्फ एक बार कोम करना है और आप देखेंगे एक बारी में ही आपको वेव वाला जो लुक है वो मिल जाएगा। अब वो ये लुक इसलिए आ रहा दोस्तों क्योंकि हमने जब ट्विस्टेड वाले कॉल किए थे ना तो उसको हमने जैसे कॉल किया था, कॉल करने के साथ ही हमने स्टील की सेक्शन क्लिप लगा दी था। तो स्टील की सेक्शन क्लिप लगाने से क्या हुआ कि जो कर्ल की जो हीट थी ना वो हमारे हेयर में रह गई थी, जिसकी वजह से अब स्टील की सेक्शन क्लिप रिमूव करने के बाद जैसे हम कोम कर रहे हैं तो एज इट इज़ जो हमें लुक चाहिए था, जैसा हमें वेव चाहिए था, वो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे की तरफ जो भी सेक्शन था हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन, उसको हमने अच्छे से कोम कर लिया है स्टील के सेक्शन क्लिप रिमूव करने के बाद। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही स्टील की सेक्शन क्लिप को रिमूव करेंगे और साथ के साथ कोम करते जाएंगे। और कोम भी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ही करेंगे, बार बार कोम नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार कोम करेंगे, जिससे कि हमारा जो लुक है वो आपको देखने को भी मिलेगा। और दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक मिल जाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो कर्ल है उसको हम कोम कर रहे हैं, सेम ऐसे ही करना है। जस्ट एक बार ही कोम करना है और थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा सेक्शन को स्प्रेड करना है, बस इतना ही करना है। और आप देखेंगे कि आपको जो आप जो चाहते हैं उस तरीके का आपको लुक मिल जाएगा। बट यही है, शुरुआत में आप किस तरीके से कर्ल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद कर्ल करने के बाद आप स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देते हैं तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। बट कर्ल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है आप कैसे कर्ल करते हैं। तो हमने कर्ल अच्छे से टाइट किया हुआ था जिसकी वजह से आप कोम कर रहे हैं तो हमें जो लुक चाहिए था उस तरीके का हमें लुक मिल रहा है। तो इस तरीके से करेंगे। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेशक मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे 9911418347 वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और आपके माइंड में या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप इसी नंबर पे उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं। तो आई एम श्योर मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनके डिमांड अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल होते हैं, तो उनके ऊपर भी हमें हेयर स्टाइलिंग बनानी होती है, हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस बनानी होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट वीडियोस ज़रूर आएगी। और एक बार चैनल पे ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है कि जो आप चाहते हैं हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस ऑलरेडी हमने पहले ही बनाया हो किसी और सब्सक्राइबर के डिमांड पे, तो एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो वेव है उसके अंदर कितना अच्छा लुक आ रहा है क्योंकि हमने अच्छे से कर्ल किया था और कर्ल करने के बाद साथ ही हमने स्टील की सेक्शन क्लिप लगा दिया था, जिससे कि जो कर्ल की जो हीट थी वो हेयर के अंदर चली गई थी और उसकी वजह से इसके अंदर अच्छे से वेव आ रहा है। तो ऐसे करना है दोस्तों। और जैसे कि मैं कितनी बार ही आपको बता रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो बेशक आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, रिप्लाई आपको 110% मिलेगा।
और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए। और हेयर स्टाइलिंग आपको कैसी लगती है, आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और जैसे ही हमने स्टेप बाय स्टेप करके कर्ल किया था, वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप करके कर्ल को ओपन भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप गौर से देखिए, हम कैसे हेयर स्टाइलिंग बना रहे हैं और कैसे हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप ऐसे फॉलो करके इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। और वीडियो तो आपने देख ही लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप 2 बार 3 बार करके वीडियोस को चला के आप देखेंगे तो ईज़िली आप इस हेयर स्टाइल को बना पाएँगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने जितने भी सेक्शन में कर्ल किया था उसको ओपन कर दिया है कोम्ब करके। अब क्राउन के लिए हमने जो सेक्शन छोड़ा था उस सेक्शन के अंदर हमने क्राउन डाला है सबसे पहले, और उसके बाद से हमने कर्ल किया है। कर्ल करने के बाद सेम ऐसे जैसे हमने पहले कोम्ब किया था वैसे ही कोम्ब करें। और जो मैंने कर्ल किया है वही जो कर्लिंग मशीन थी 10 mm की, उसी कर्लिंग मशीन से मैंने इस सेक्शन के अंदर भी कर्ल किया है। तो कर्ल भी आप देखेंगे एक जैसे ही आपको सारे कर्ल देखने को मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा पीछे का जो हेयर स्टाइल है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हमारा ट्यूटोरियल तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी ये वीडियो कैसे लगी। तो ये हमारा लास्ट का जो कर्ल है इसको भी हमने अच्छे से कोम्ब कर दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा हेयर स्टाइल कंप्लीट है, बस फ्रंट में जो हमें वेव देना है बस ये बाकी रह गया है। तो ये पीछे का पूरा कंप्लीट हो गया है, साइड का भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट का सबसे पहले सेक्शन के अंदर हम कोम्ब करेंगे अच्छे से। कोम्ब करने के बाद पीछे से स्टार्ट करेंगे। पीछे हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है रूट पर, और बैक कोम्ब भी हम रूट पे ही करेंगे। तो ये हमने बैक कोम्ब कर दिया। उसके बाद से फिर अच्छे से कोम्ब करने के बाद हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, स्प्रे करेंगे, और उसके बाद से बैक कोम्ब रूट पे हम बैक कोम्ब कर रहे हैं। एक और सेक्शन लिया, फिर दोबारा से सेम ऐसे स्प्रे करेंगे, बैक कोम्ब करेंगे। उसके बाद से हम तीनों सेक्शन को एक साथ ले लेंगे। तो ये हमने तीनों सेक्शन को एक साथ ले लिया है। अच्छे से कोम्ब करेंगे ताकि जो बैक कोम्ब है वो बाहर बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अच्छे से कोम्ब कर लेना है। तो ये हमने अच्छे से कोम्ब कर लिया है। उसके बाद से हम एक साइड में लेके आएंगे और धीरे धीरे इसको सेक्शन को स्प्रेड करेंगे। साइड से स्प्रेड करेंगे, ऐसे स्प्रेड करना है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसके अंदर लाइंस बनाना तो आप लाइंस भी बना सकते हैं। अगर आपको सिंपल लुक चाहिए तो सिंपल भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लाइंस बना दिया है और यहीं पे जस्ट पिन कर दिया है हमने। और दोस्तों आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।